जय हिंद मित्रों। शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालात में ये जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन का व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालात बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरा और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालात में पहुंचाना पाप नहीं है? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उसे शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।